ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र, यानी कि बी सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र। इसका आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ऑब्जेक्टिव इसके अपलोड हो चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो उसके लिए मैं आपको इसका जो वीडियो का लिंक है इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आपके लिए वीडियो पर स्क्रीन पर आपको आइकन बटन शो होगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। लास्ट में स्क्रीनशॉट आएगा लगा हुआ, उसको भी टच करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो को मिलने का नोटिफिकेशन निरंतर मिलता रहे। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपका एग्ज़ाम 28 तारीख के लिए है, तो समय कम है। फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके साथ ही मैं अपलोड करूँगा सेकंड पेपर। उसके बाद में जैसा सब्जेक्ट आते रहेंगे उस तरीके से हम अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है उसकी यहाँ पे मैंने सन भी डाल दी है कि किस किस बार ये आया है, किस किस वर्ष में आया है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो हम भी लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप के आंसर करेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विस्तारपूर्वक लिखिए, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, विषय प्रकृति विषय वस्तु की व्याख्या करिए। ये 19 और 2021 दोनों में आया है, तो एग्ज़ाम और वर्ष की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध क्या है, यानी शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध है आप स्थापित करें। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित करिए, साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध स्पष्ट करिए। तो ये क्वेश्चन आपका 16 में आया है, 18 में आया और 20 में आया, तो 3 बार लगातार रिपीट हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षक के लिए, यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट हमारा है उसे शिक्षक के लिए उसकी क्या उपयोगिता है या उसका क्या महत्व है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है। 15, 14, 18, 19 ये 3 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पर मैंने 14 या 15 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी बार आया मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान है उसकी प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं वो आपको बतानी है। जैसे कि प्रवर्तक विधि है, विकासात्मक विधि है, कोई विधि पूछ लेगा तो उसमें आपको बताना होगा। तो 18, 19 में आया ये। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की निरीक्षण विधि के गुण व दोषों की व्याख्या करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अधिगम को परिभाषित कीजिए। अधिगम नाम अगर आप कहीं भी आता है या सीखने वाला शब्द आता है तो समझ लीजिए थर्ड टाइप का जो लिखा गया है, तो इसमें राइटर की परिभाषा का बहुत बड़ा रोल होगा। अधिगम त्रुटि एवं भूल सिद्धांत की व्याख्या करिए। ये 15, 17, 20 ये 3 बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सीखना क्या है, पावलोव की अनुक्रिया अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो पावलोव हैं, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के राइटर हैं, उनकी अनुक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत दिया इन्होंने, उसको आपको परिभाषित करना है, बताना है क्या है। तो ये 16, 18, 20 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलर के सूझ यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये 17 और 20 में आया है। जो 20, 18, 19 में आए हैं काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से देखना है और अपनी कोई भी बुक नोटबुक हो उसमें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में इसके मैं आंसर बताऊँगा आपको कैसे लिखना है। अगला है, सीखने की प्रक्रिया की भूमिका का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, या फिर सीखना एवं अभिप्रेरणा में क्या संबंध है स्थापित कीजिए। तो 18 और 20 दोनों बार लगातार आया है ये। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण लिखिए, या फिर शिक्षा मनोविज्ञान में इसका क्या महत्व है। किसका, व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा मनोविज्ञान में क्या महत्व है, या फिर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इनके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं बुद्धिलब्धि की परिभाषा दीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन सारे जो हैं आपका टैट, सुपर टैट, सी टैट, कोई भी एग्जाम है अगर आपका, कोई भी टैट है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि शिक्षा शास्त्र का बहुत बड़ा रोल होता है इन परीक्षाओं के लिए। तो ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, 13 में आया है, 14 में आया, 15 में आया, 19 में आया, 21 में आया, तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो क्वेश्चन 14, 15, 17 में आया है ये। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित कीजिए।
या मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो ये 19-20 में लगातार आया है। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, या मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। इसका रिपीट क्वेश्चन हो सकता है मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डालिए। तो 17 और 20 में आया ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन जितनी बार आया रिपीट हुआ है जिस वर्ष में वो लिखे हुए हैं। विशिष्ट बालक से क्या अभिप्राय है, ऐसे बच्चों को विशिष्ट शिक्षा का क्या महत्व है। तो 17-18 में आया है, 2 बार लगातार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बालकों के गुणों का वर्णन करिए या फिर इनके शैक्षिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो ये 15 और 19 में आया है। अगला क्वेश्चन है हमारा पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए और शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश विचार करिए, कैसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए इनके लिए जो बच्चे पिछड़े हुए हैं। थार्नडाइक या पावलोव, थार्नडाइक या फिर पावलोव, थार्नडाइक का सीखने का सिद्धांत दिया है, पावलोव ने सहज क्रिया का सिद्धांत दिया है। तो इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा वो आपको लिख के देना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, अभी इसी में हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की बात। लॉन्ग क्वेश्चन के पास शुरू करते हैं। लघुत्तरी, बहुत है दीर्घोत्तरी, ये लघुत्तरी है। तो इसमें आपके लिए क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है सृजनात्मक बालक के गुण लिखिए। इसके 2 से पूछ सकता है। तो ये भी आपका तीनों एग्जाम के लिए, जो भी अगर टीचिंग में जाना चाह रहा है उसके लिए भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। पिछड़े बालक से आप क्या समझते हो, पिछड़े बालकों की विशेषता क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 15, 20, 21, 3 बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है 4 वैज्ञानिकों के नाम, यह नाम लिखवा सकता है, पूछ सकता है लघुत्तरी में। 19-20 2 साल लगातार आया है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रत्येक की व्याख्या कीजिए। 18-19 में आया ये। अगला क्वेश्चन है शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध क्या है, स्थापित कीजिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन लॉन्ग में रिपीट हो चुके हैं तो इस तरीके से पूछ लेगा। ये 19 में आया है। शिक्षा और मनोविज्ञान का शैक्षिक महत्व क्या है, 17 और 20, ये इसमें 2 बार लगातार आया है। अगला है निरीक्षण या अवलोकन विधि क्या है, व्याख्या करिए। ये 13 में आया, 16 में आया, 18 में आया। तो 3 साल रिपीट हुआ, ठीक है। ये शिक्षण और अवलोकन विधि, ये अच्छे याद कर लीजिए, इनमें अंतर पूछ सकता है। व्यक्ति इतिहास विधि क्या है, तो 15-17 में रिपीट हुआ है। सीखने से क्या अभिप्राय है, ये थर्नडाइक के द्वारा समझाया गया सिद्धांत। अधिगम क्या है, तो ये 2019-2020 दोनों में आया है। नेक्स्ट थर्नडाइक के सीखने के नियम के बारे में बताइए। उसमें क्या है, 2013 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में आया, 18 में आया। ये कई बार लगातार, ये 4 बार लगातार रिपीट हुआ है, 5 बार। इसे काफ़ी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अधिगम, अधिगम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, 13, 14, 15, 19 इसमें आया है। व्यक्तित्व भिन्नता के कारण क्या होते हैं, उनके बताना है। मानसिक आयु क्या है, इसके बारे में बताना है। 14, 15, 16 में आया है ये। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है, तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये 2014, 15, 17, 18 में आया है। अच्छे व्यक्तित्व के गुण क्या होते हैं, 2019 में आया है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व में क्या अंतर है, तो ये आपको बताना है। व्यक्तित्व निर्धारक तत्व क्या होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा दीजिए। ये 17, 20, 21 में आया है। प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालकों में अंतर क्या है, ये 18, 19, 20 3 साल ये भी आया है। पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक में क्या अंतर है। नेक्स्ट है मंदबुद्धि बालक से आप क्या समझते हैं, 16, 17, 18 इनमें आया है। प्रयोगात्मक विधि का महत्व बताइए व उसके गुण व दोषों को लिखिए, तो 2020, 2021 में आया ये। अंतर आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है, इससे आप क्या समझते हैं। सूझ सिद्धांत क्या है और इसमें शिक्षा का महत्व क्या है, इसके बारे में बताना आपके लिए। तो 15, 16, 17 3 बार आया है ये। अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का अर्थ स्पष्ट करिए, 2016 में आया है। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, इसे परिभाषित कीजिए, तो ये 14, 19, 20 में आया है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि को स्पष्ट करिए, इसी में ये रिपीट हो सकता है। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय स्पष्ट करिए, या ये से आ सकता है कि बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत स्थापित कीजिए या समझाइए, तो 17, 18, 19 3 बार आया ये लगातार। व्यक्तित्व से तात्पर्य परिभाषित, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये कई तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है। तो 16, 19, 20 21 में आया ये। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और इसमें जो बेल आइकन दिखाई आपके लिए आइकन बटन दिखाएगा, वहाँ से वीडियो टच करके देख सकते हैं। और चैनल कैसे ओपन करेंगे मैं आपको वो अगली वीडियो में बताऊँगा।